अग्नि पुराण 83वां अध्याय निर्वाण दीक्षा अंतर्गत अधिवासन की विधि। भगवान शंकर कहते हैं, षडानन स्कंद, तदनंतर निर्वाण दीक्षा पाश बंधन शक्ति के लिए ताड़न आदि के लिए मूल मंत्र आदि दीपन करे। इस प्रकार प्रत्येक के लिए एक तीन तीन आहुति देकर मंत्रों का दीप कर्पण संपन्न करे। आदि प्रणव में अंत में हुम फट्ट लगाकर बीच बीच में गर्भ और शिखा बंधन स्वरूप में 3 हुम का उच्चारण करके इसमें मूल मंत्र दीपन होता है। यथा हूं, ओम, हूं, 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 फट्ट। इस प्रकार हृदय का दीपन होता है। यथा ओम, हूं, 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 फट्ट हृदय नमः। इससे फिर हूं, 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 फट्ट शीर्ष सोहा आदि कहकर सिर आदि के अंगों का दीपन करे। समस्त क्रूर कर्मों को इसी तरह मूलाधि दीपन करना ही उचित है। शांति कर्म, पुष्टि कर्म, वशीकरण आदि गत प्रणव मंत्र के अंत में वष्ट जोड़कर उसी मंत्र का प्रत्येक दीपन वष्ट वष्ट हो। इस युक्त से संपूर्ण कर्मों के ऊपर स्थित 100 मंत्रों द्वारा अयापन, अपयायन आदि कर्मों से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात वाम भाग में स्थित मंडल के विराजमान शुद्धि शरीर वाले शिष्य पूजन करने के लिए उत्तम सूत्र सुषुम्ना नाड़ी की भावना करके मूल मंत्र से उसे शिखा बंधन तक ले जाकर वहां से फिर पैरों से अंगूठे ले आए। तत्पश्चात संहार कर्म से मुमुक्ष शिष्य और शिखा के समीप ले जाए और वहीं उसे बांध दे। पुरुष के दाहिने भाग में, नारी वाम भाग में उस सूत्र को नियुक्त करना चाहिए। इसके बाद शिष्य के मस्तक पर शक्ति मंत्र से पूजित शक्ति को संहार मुद्रा द्वारा लाकर सूत्र को उसी मंत्र में जोड़ दे। सूक्ष्म नाड़ी को लेकर मूल मंत्र से उसका सूत्र न्यास करे और हृदय न्यास में उसकी पूजा करे। तदनंतर कवच मंत्र से अंगूठित करके हृदय मंत्र द्वारा 3 आहुतियां दे और ये आहुतियां नाड़ी संधिदान की जाती है के लिए दी जाती है। शांति के सन्निधान के लिए यह इस तरह आहुति का विधान है। तदनंतर ओम महातत्वाय नमः, ओम महापद्माय नमः, ओम महावर्धनाय नमः, ओम महामंत्राय ध्वनाय नमः, ओम महाकलावय धवे नमः, ओम महाभुनाव धवे नमः। इस मंत्रों को पूर्वोक्त सूत्र में 6 प्रकार से अवधाओं में न्यास करके अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल को शिष्य प्रोक्षण करे। फिर अस्त्र मंत्र से जप पूर्वक पुष्प लेकर उसके द्वारा शिष्य हृदय में ताड़न करे। इसके बाद ओंकार युक्त रेचक प्राणायाम योग द्वारा शिष्य शरीर में प्रवेश करके उसके भीतर हंस बीज में जीव चैतन्य अस्त्र मंत्र पढ़कर वहां से विलग करे। इसके बाद ओम हा खोट्ट इस शक्ति सूत्र से हाँ स्वाहा इस मंत्र से संहार मुद्रा को नाड़ी भूत सूत्र में उस विलग और जीव चैतन्य में नियुक्त करे। ओम हाँ आत्माय नमः। यह मंत्र जप करके जीवात्मा को व्यापक होने की भावना करे और कवच मंत्र से अंगूठन करके उसके सानिध्य के लिए हृदय मंत्र से 3 बार आहुति दे। तत्पश्चात विद्या देह न्यास करके उसी में शांतियतीय कला के लिए अवलोकन करे और उस कला के अंतर्गत तत्वों के युक्त आत्मा का चिंतन करे। ओम हूँ शांतियतीय कलात पाशाय नमः। इस मंत्र से कला का अवलोकन करके 2 बार तत्वों को एक मंत्र पद से 16 वर्ण 8 भुवन क ख बीज और नाड़ी से 2 कलाएं विषय में गुण एकमात्र कारणभूत सदाशिव इन सबका श्वेत वर्णा शांति कलात्म अंतर्भाव करके ओम शांतियति कला पाशाय हुम फट्ट इस मंत्र से प्रार्थना करे और संहार मुद्रा में उक्त कपाल कलापाश को लेकर सूत्र मस्तक पर रखे और फिर उसकी पूजा करे। तदनंतर सानिध्य के लिए पूर्वत 3 आहुतियां दे। शांतियत कला के लिए बीज है हूँ, ये 2 तत्व अक्षर बीज नाड़ी क ख और ये 2 अक्षर 2 गुण 2 मंत्र कमल के विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर के 12 पद और 7 लोकों में एक विषय इन सबका कृष्णावर्णा शांति कला के भीतर चिंतन करे। तत्पश्चात पूर्वरत ताड़न के लिए सूत्र और मुख भाग में इन सबका नियोजन करे। इसके बाद सानिध्य में के लिए बीज मंत्र द्वारा 3 आहुतियां दे।
शांति कला के अपना बीज है हूँ। 7 तत्व, 21 पद, 6 वर्ण, 1 शंबर, 25 लोग, 3 गुण, 1 विषय, रुद्र रूप, कारण तत्व, बीज और नाड़ी, यह क ख ये 2 कलाएं हैं। इन सबका अत्यंत रक्तवर्ण वाली विद्या कला अंतर्भाव करके आह्वान और संयोजन पूर्वक पूर्वोत्तर सूत्र में हृदय भाग में स्थापित करके मंत्र से पूजन करके इन सबके सानिध्य में पूर्वरत 3 आहुतियां दे। आहुतियों के बीज मंत्र इस प्रकार है हूँ। 24 तत्व, 25 वर्ण, बीज नाड़ी क ख ये कलाएं है। 22 पद, 60 लोक, 60 कलाएं, 4 गुण, 3 मंत्र, 1 विषय तथा कारण रूप श्री हरि शुक्ल वर्णा प्रतिष्ठा कला का अंतर्भाव के ताड़न के आदि करे। इसके बाद सबका पूर्वोत्तर सूत्र नाड़ी भाग में संयोजन करके सानिध्य करण में 3 आहुतियां दे और उसके बीज मंत्र इस प्रकार है हूँ। 108 भुवन में, लोक में 28 पद और बीज और नाड़ी और समीर के 2 संख्या है, 2 इंद्रिया है, 1 वर्ण, 1 तत्व, 1 विषय, 5 गुण, कारण स्वरूप, कमला आसन पर ब्रह्मा 4 शंबर। इन सबका पित्त वर्णा निवृत्त कला में अंतर्भाव से करके ताड़न करे। इनके ग्रहण करने का सूत्र चरण भाग में स्थापित करके पश्चात इनकी पूजा करे और इनके सानिध्य के लिए अग्नि में 3 बार आहुतियां दे। आहुतिया के लिए बीज मंत्र यो हूँ। इस प्रकार सूत्रगत 5 कलाओं को लेकर शिष्य शरीर पर उनका संयोजन करे। सबिजा दीक्षा में, समयाचार पाश में, देहराबंब में, धर्म मंत्री सिद्ध में, फल से इष्टापूर्तादि कर्म में भिन्न चैतन्य रोधक सूक्ष्म प्रथम कलाओं के भीतर चिंतन करे। इस प्रकार क्रमश मंत्र से द्वारा 3 आहुतियां देते हुए तर्पण करके दीपन करे। ओम हूँ शांति अतीय कला पाशाय स्वाहा इत्यादि मंत्र से तर्पण करे। ओम हूँ शांति कलाय पाशाय हुआ फट्ट इन मंत्र से दीपन करे। पूर्वोत्तर सूत्र में व्याप्ति बोधक के लिए 5 कला उस स्थान में सुरक्षा पूर्वक रखकर उसमें कुमकुम आदि से द्वारा सांग पूजन शिव करे और कला मंत्रों से हुआ फट्ट इस मंत्र को जोड़कर उच्चारण करते हुए क्रमश पाशों के भेदन नमस्कार और कला मंत्रों द्वारा उनके भीतर प्रवेश करे। साथ ही कलाओं का ग्रहण बंधन भी करे। ओम हूँ शांति कलाए गृहामी बंदनी च इन मंत्रों द्वारा कला का ग्रहण करके बंधन आदि का प्रयोग होता है। पाश तथा आदि वशीकरण के भेदन ग्रहण और बंधन के पुरुष के प्रतीक संपूर्ण व्यापारों को निषेध करके बारंबार प्रत्येक कला में लिए आवश्यक कर्तव्य है। तदनंतर शिष्य को बिठाकर पूर्वोत्तर सूत्र में कंधे पर लेकर उनके हाथ दे और भूले भटके पापों को नाश करने के लिए 100 बार मूल भावमंत्र से हवन करे। अस्त्र मंत्र, मूल मंत्र, संपुष्ट पुरुष, प्रणव संपुष्ट स्त्री सूत्र रखकर हृदय मंत्र से संपुष्टित करके उसी मंत्र से उसी की पूजा करे। सांग शिव सूत्र संपात शोषित करके कलश के नीचे रखे और उसी की रक्षा इष्ट देव की प्रार्थना करे। शिष्य को हाथ में फूल देकर कलश आदि का पूजन एवं प्राणायाम करके अनंतर याग मंदिर के मध्य भाग में बाहर जाए और 3 मंडल बनाकर मुक्ति इच्छा रखने वाले शिष्य को उत्तराभिमुख बिठाए। भोग की अभिलाषा रखने वाले शिष्य को पूर्वाभिमुख पहले कुश युक्त हाथ में 3 चुल्लू प्रपंच पिलाए, बीच में कोई आचमन न करे। तत्पश्चात दूसरी बार प्रत्येक शिष्य को 3 या 8 ग्रास चरु दे। मुक्तिकामी शिष्य को पलाश दोनों में चौभाग्यशु पीपल पत्ते से बने हुए दोनों में चरु देकर उसमें हृदय मंत्र का उच्चारण पूर्व दांतों को स्पर्श बिना खिलाना चाहिए। चरु देकर गुरु के स्वयं हाथ को धो शुद्ध होकर पवित्र जल से उन शिष्यों का आचमन कराए। इसके बाद हृदय मंत्र से दातून करके उसे फेंक दे। फिर उसका मुख्य भाग शुभ दिशा की ओर हो तो शुभ फल होता है। न्यूनता आदि दोष दूर करने के लिए मूल मंत्र से 108 बार आहुति दे। स्तंडलीश्वर वेदी के संपत्ति स्थापित पूज्य शिव को संपूर्ण कर्म स्थापित करे। तदनंतर पूजा का विसर्जन करके चंडेश्वर पूजन करे।
तत्पश्चात निर्माल्य को हटाकर चरु के शेष के भाग को अग्नि में होम दे। कलश और लोकपालों का पूजन विसर्जन करके गण और अग्नि का भी यदि बाह्य दिशा में रक्षित हो तो विसर्जन करके मंडल को बाहर लोकपालों के लिए संक्षेप बलि में अर्पित कर दे। भस्म और शुद्ध जल द्वारा स्नान करके पश्चात याज्ञ मंडल में प्रवेश करे। वहां पर गृहस्थ साधकों को कुशुक शैया पर अस्त्र मंत्र से रक्षित करके सुलाए। फिर उसका सिहारना पूर्वक होना चाहिए। या साधक शिष्य को विरक्त होकर हृदय मंत्र से भस्म ही शैया पर सुलाए। उन सबके मस्तक पर दक्षिण दिशा की होना चाहिए। सभी शिष्य अस्त्र मंत्र से रक्षित होकर शिखा मंत्र से अपनी अपनी शिखा बांध ले। तदनंतर गुरु के स्वप्न में मानव परिचय देकर सो जाने की आज्ञा प्रदान करे और स्वयं मंडल के बाहर चला जाए। इसके बाद ओम ही हिली 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 शूल पाने है नमः स्वा इस मंत्र का पंचगव्य और चरु का प्राशन करके दंत भाव धावन को लेकर आचमन करे। फिर भगवान शिव का ध्यान करके पवित्र शैया पर आकर दीक्षागत क्रीडांड स्मरण करते हुए गुरु शयन करे। इस प्रकार दीक्षा अधिवासन की विधि संक्षेप में बताई गई है। इस प्रकार आग्नेय महापुराण में निर्वाण दीक्षा अंतर्गत अधिवासन की विधि का वर्णन नामक 83वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थनी हैं। आप हमारी इस